एक्सरसाइज 7A का प्रश्न नंबर 2 है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। तो समदूरस्थ का मतलब क्या होता है कि जो समान दूरी पर हो। जैसे मान लीजिए कहीं ये बिंदु P है, ये बिंदु P है और ये बिंदु P, और दो बिंदु अन्य हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु कहीं है B। तो P जो है वो A से और P की जो है B से, ये दूरियां क्या है, समान है। तो इस कंडीशन में P जो है A और B से जो होगा वो क्या होगा, समदूरस्थ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे एक बिंदु A है, एक बिंदु ये B है और यहाँ पर कहीं P है, तो ये जो P की दूरी है A से और P की दूरी जो है B से, तो ये दूरी क्या है, बराबर दूरी है। तो इस कंडीशन में P जो है A और B से क्या कहलाएगा, समदूरस्थ कहलाएगा। तो यहाँ पर जो दो बिंदु हैं 2, -5 और -2, 9, ये तो तुम्हारे इनको मान लिया जाएगा A और B, और जो वो बिंदु हमको जो ज्ञात करना है उसको मान लेंगे P। और उसके बाद इनके जो बीच की दूरियां हैं PA और PB, ये क्या है, समान है। प्रश्न कह रहा है कि समदूरस्थ है, तो इसका मतलब जो है P से A की दूरी जो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी PA, और P से B के बीच की दूरी जो कहलाएगी वो कहलाएगी PB। इसका मतलब PA और PB आपस में क्या बराबर हैं। और P से A के बीच की दूरी, P से B के बीच की दूरी निकालने का सूत्र इससे पहले वाले प्रश्न में, जो प्रश्न नंबर 1 है, उसमें दूरी सूत्र के फार्मूले से दूरी निकालना सीख चुके हैं। तो सबसे पहले PA दूरी निकालेंगे, उसके बाद PB दूरी निकालेंगे, और प्रश्नानुसार PA PB बराबर है तो उनको बराबर रख दिया जाएगा, और उसके बाद वहां से हल करेंगे तो उस बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। दूसरी चीज क्या है कि ये जो बिंदु P है ये कहाँ पर स्थित है, ये बिंदु P जो है स्थित है एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर जब भी कोई, ये एक्स अक्ष आपका होता है और ये वाई अक्ष होता है, तो एक्स अक्ष पर जब भी कोई बिंदु स्थित होगा, कहीं पर भी इस अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित होगा, तो उसके लिए जो y का मान होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर P है, तो इसके लिए जो y होगा वो क्या होगा, 0 होगा। जब भी अक्ष पर की बात होगी तो यहाँ पर जो x का निर्देशांक उसको x मान लेंगे और y को मान लेंगे 0। अगर y अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो जो x वाला बिंदु होता है वो क्या होता है, 0, और y का मान जो होगा होगा। तो इसी प्रकार जो बिंदु P है इसको मान लिया जाएगा कि ये x, 0 है, और बाकी के जो दो बिंदु आपके दिए हैं A, B हो जाएंगे। तो मान लेंगे कि माना x अक्ष पर स्थित बिंदु P, और जिसके निर्देशांक क्या है, x, 0 P है, तथा A ये हो जाएगा 2, -5, और B जो होगा वो -2, 9। अब चूंकि जो P है A और B से समान दूरी पर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो PA है वो बराबर है किसके, PB के। PA PB बराबर है, तो सबसे पहले PA निकाल लेते हैं, फिर PB निकाल लेते हैं, या फिर जो दूरी का सूत्र होता है उसमें अंडर रूट लगा रहता है। तो अगर इनका वर्ग कर देंगे, PA का वर्ग और PB का वर्ग, तो ये अंडर रूट हट जाएगा। तो सबसे पहले PA ही निकालते हैं, उसके बाद PB निकालते हैं, फिर इनको बराबर रखते हैं। तो जब आप PA दूरी निकालेंगे तो PA अंडर रूट फार्मूला होता है इसका x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब यहां से ध्यान देना है कि P और A के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो P और A के निर्देशांक लिए जाएंगे, जिसमें अगर इसको x1 y1 x2 y2 मान लिया जाए, तो फार्मूले में जब मान रखेंगे तो x2 का मान है 2 और x1 का मान कितना है, x। तो ये x2 यानी कि 2 - x इसका वर्ग होगा, प्लस y2 - y1 यानी कि -5, उसमें से घटाएंगे 0 इसका वर्ग, 2 - x का वर्ग प्लस -5 का जब वर्ग करेंगे यहाँ पर, क्योंकि -5 से 0 घटाना है तो -5 ही बचेगा, और -5 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 25। ये आ गया आपका PA। इसके बाद निकालते हैं PB दूरी। तो PB बराबर, इसमें भी वही दूरी का फार्मूला लगेगा, एक बिंदु P होगा, दूसरा क्या होगा, PB होगा। तो x1 y1 और x2 y2, तो फार्मूला होता है x2 माइनस का x1, और एक इसमें भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2। तो अगर हम x1 माइनस x2 लिखते हैं तो ये हो जाएगा x
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये -2 था इसलिए क्या हो जाएगा प्लस, इसका वर्ग। फिर y1 माइनस y2 लिखें या y2 माइनस y1 लिखें, एक ही बात है। तो यहाँ पर 0 माइनस 9 लिख लें, 0 माइनस 9, और इसका क्या कर देंगे वर्ग। तो ये x प्लस 2 इसका वर्ग प्लस -9 का वर्ग करेंगे आ जाएगा 81। अब ये दूरी आपकी PA है और ये दूरी आपकी PB है। प्रश्न के हिसाब से दोनों क्या है बराबर हैं, तो चूंकि PA बराबर PB है, PA बराबर PB, इसलिए क्या करेंगे जब इनका वर्ग करेंगे तो PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर होगा। दोनों को जब बराबर रखा जाएगा तो अंडर रूट PA कितना है 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 25, PB कितना है x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 81। दोनों पक्ष बराबर हैं, इनका वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का, तो वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 25 बराबर x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 81। इसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे और इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं जब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 का वर्ग 4 प्लस x का वर्ग x स्क्वायर माइनस 2ab, a और b की गुणा यानी कि 2 और x की गुणा 2x और उसका दूना, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 25 बराबर यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस x और 2 की गुणा 2x और उसका दूना होता है, तो हो जाएगा 4x प्लस 81। अब बराबर के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में अगर बराबर संख्याएं सेम लिखी हुई है, चिन्ह भी समान है, तो वो कट जाती हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 4 प्लस का है और ये 4 क्या है प्लस का है, कट जाएगा। और x स्क्वायर प्लस का है, x स्क्वायर भी प्लस का है, ये कट जाएगा। बचेगा -4x, इधर प्लस 4x और इधर 25 और इधर 21। तो x वाले एक पास लिख लेते हैं और संख्याएं एक पास कर लेते हैं। तो माइनस का 4x, ये 4x जब बाएं साइड में आएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस का 4x, और इधर 81 है प्लस का, लेकिन जब 25 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। माइनस की दोनों संख्याएं तो माइनस का 8x हो जाएगा, और 81 से जब 25 माइनस करेंगे तो यहाँ से हासिल लेंगे 11 से 5 घटाएंगे बचेगा 6, और यहाँ बचा 7 आपके पास, 7 से 2 घटाओगे बचेगा 5। तो -8x बराबर 56, तो x बराबर क्या हो जाएगा 56 को भाग करना है माइनस के 8 से, तो x बराबर 8 सती 56 होता है। ये चिन्ह ऊपर आ जाएगा माइनस और यहाँ पर आ जाएगा 7, तो जो x का मान आ गया वो आ गया माइनस का 7। तो x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इनसे क्या हो समदूरस्थ हो। तो जो बिंदु हमने P माना था, तो P के जो निर्देशांक माने थे x, 0, तो y तो 0 ही है, लेकिन x का मान क्या है माइनस का 7, 0, तो वह बिंदु x अक्ष पर -7, 0 होगा, जो कि इन दोनों बिंदुओं A और B से समान दूरी पर स्थित होगा। अगला प्रश्न नंबर 3 है, यदि बिंदु x, y बिंदुओं a प्लस बी, b माइनस ए और a माइनस बी, a प्लस बी से समान दूरी पर हों, तो दिखाइए कि bx बराबर ay होगा। अभी जैसा प्रश्न नंबर 2 था समदूरस्थ था, तो वही बात है यहाँ पर समान दूरी है, यानी कि ये वाला जो बिंदु है इन दोनों बिंदुओं से क्या है समान दूरी पर है। तो हमको ये चीज दिखानी है कि bx बराबर ay के होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है P है और ये A है, ये क्या है B है। तो मान लेंगे कि माना P x, y a प्लस b, b माइनस a, और जो दूसरा बिंदु है B वो है आपका a माइनस b, a प्लस b। अब ये जो P वाला बिंदु है A और B से समान दूरी पर है, तो यहाँ पर जो PA होगा वो PB के क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ पर प्रश्न दिया है कि PA बराबर क्या है PB के। तो अगर इन दोनों का वर्ग कर देते हैं तो इनका वर्ग भी बराबर होगा, यानी कि PA का स्क्वायर जो होगा वो PB के स्क्वायर के बराबर होगा। वर्ग क्यों किया? तो वर्ग इसलिए किया क्योंकि जो PA जब दूरी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है उसमें अंडर रूट लगा रहता है, तो जब वर्ग कर देंगे तो वो अंडर रूट हट जाएगा।
तो जब पी ए दूरी निकालेंगे तो पी और ए के निर्देशांक लेंगे, फिर पी बी दूरी निकालेंगे तो पी और बी के निर्देशांक लेंगे। और फार्मूला पता है कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अंडर रूट नहीं लगेगा यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी कर लिया है। तो जब पी ए का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर पी और ए के निर्देशांक लेंगे। तो यहाँ पर x1 y1 और x2 y2। तो x से इसको घटा लेंगे, फिर y से इसको घटा लेंगे, हमें x1 माइनस x2 का फार्मूला इसमें लगाएंगे। तो ये हो जाएगा x1 यानी कि x1 का मान x है माइनस x2 जिसका मान क्या है a प्लस b का होल स्क्वायर। x1 माइनस x2 इन दोनों का क्या करना है, हमको होल स्क्वायर करना है। तो x1 माइनस x2 इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है y माइनस y2 का मान है b माइनस a, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 इसका होल स्क्वायर बराबर इधर भी जब pb लिखेंगे तो p और b के निर्देशांक लेंगे। तो यहाँ पर x1 जो होगा वो x होगा x1 माइनस x2 मतलब a माइनस b, और इसका क्या करेंगे होल ऑफ स्क्वायर प्लस x2 y2 मतलब y1 माइनस y2 इसका मान y माइनस y2 का मान है a प्लस b और इसका करना है होल ऑफ स्क्वायर। a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर, a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर और a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर, इन सब में फार्मूला लगेगा। तो इसमें लगाते हैं a माइनस b के होल स्क्वायर में। तो देखिए पहला पद x है जिसका क्या होगा वर्ग, फिर होता है प्लस दूसरा पद जो है उसका होगा वर्ग यानी कि a प्लस b का क्या लगा देना है वर्ग। ये हो गया पहले पद का वर्ग, फिर दूसरे पद का वर्ग। और चूंकि माइनस का सूत्र है तो यहाँ पर माइनस लगेगा और होगा 2a और b। तो a का मान है x और b का मान है a प्लस b। ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बीच में लगा हुआ है सेम यही यहाँ पर भी है पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग यानी कि b माइनस a का वर्ग, फिर माइनस लगेगा 2ab तो 2 उसके बाद y का मान a है की जगह पर है और b का मान क्या है b माइनस a बराबर यहाँ पर भी x स्क्वायर पहले पद का वर्ग फिर a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर फिर माइनस 2ab यानी कि 2x और a माइनस b। इसके बाद प्लस लगाएंगे y का स्क्वायर फिर a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2ab होता है तो 2 और a की जगह पर है y और b की जगह पर है a प्लस b। तो ये इन सब में a माइनस b का होल स्क्वायर फार्मूला लगने के बाद अब देखते हैं कि बराबर के दोनों पक्षों में अगर संख्याएं बराबर हैं, जैसे यहाँ पर x स्क्वायर है प्लस का है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है प्लस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर है और अगर यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार y स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगा। तो देखते हैं कि x स्क्वायर कट जाएगा, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर y स्क्वायर और y स्क्वायर कट जाएगा। इसके बाद a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर अगर कहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर b माइनस a का होल ऑफ स्क्वायर लिखा और यहाँ पर क्या लिखा हुआ a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो जब भी वर्ग लगा रहता है तो उसके अंदर a माइनस बी या b माइनस a करके उसको लिख सकते हैं। तो जो b माइनस a है ये इसको a माइनस बी लिखा जा सकता है और ये a माइनस बी इसको b माइनस a करके लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब है दोनों समान है तो इसलिए ये वाला पार्ट भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या यहाँ पर बचेगा माइनस का 2x ब्रैकेट में a प्लस बी और इधर क्या बचेगा माइनस 2y और b माइनस a बराबर इधर भी माइनस 2x a माइनस b माइनस 2y a प्लस b। अब देखते हैं क्या इसमें कुछ कटने वाला है। यहाँ पर माइनस 2x है, माइनस 2x a माइनस बी, यहाँ पर a प्लस बी है नहीं कटेगा। माइनस 2y यहाँ पर b माइनस है, यहाँ पर a प्लस बी है नहीं कटेगा। तो इस कंडीशन में क्या करना है कि इसकी गुणा करा देनी। माइनस का 2x जब a के साथ गुणा करेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2ax फिर माइनस का 2bx यानी कि माइनस 2x की अंदर इसमें गुणा कराएंगे। इसके बाद माइनस 2y की b के साथ होगी तो 2b
वाई होगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2y की a के साथ गुणा होगा तो 2ay हो जाएगा। इसी प्रकार इधर माइनस का 2ax और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2bx माइनस 2y और a की गुणा होगी तो 2ay होगा, फिर माइनस का हो जाएगा 2by, माइनस का 2ax माइनस का 2ax ये सेम है, ये कट जाएगा, माइनस 2bx यहाँ पर प्लस 2bx है, माइनस 2by यहाँ पर माइनस का 2by है, तो माइनस 2by ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर 2ay बचा और यहाँ पर माइनस 2ay, यानी कि चिन्ह इनके अलग अलग हैं। तो माइनस का 2bx प्लस का 2ay बराबर, यहाँ पर प्लस का 2bx है, 2bx माइनस का 2ay है। तो एक काम करते हैं कि जो माइनस का 2bx है और यहाँ पर माइनस का 2bx है, यहाँ पर प्लस का 2ay, यहाँ पर माइनस का 2y, तो हर जगह 2 है, तो 2 से पहले क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं इसको, तो बचेगा माइनस का bx प्लस का ay बराबर bx माइनस का ay एक पास कर लीजिए, bx एक पास कर लीजिए। तो जब ay माइनस का इधर आएगा तो प्लस का होगा और bx माइनस का है दूसरे साइड में जाएगा तो प्लस का होगा, तो ये हो जाएगा ay प्लस ay बराबर bx प्लस bx, ये दोनों जुड़ करके ये हो जाएगा 2ay बराबर 2bx, एक बार 2 और 2 और कटेगा तो यहाँ पर आपका जो बचेगा वो बचेगा ay बराबर bx। अब हमको प्रूव क्या करना है, bx बराबर ay, तो इसको सीधा लिख लीजिए कि bx बराबर ay, तो इस प्रकार से ये प्रूव हो गया।